हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शब्दों के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर देखो, ये शब्द दिया हुआ है हमारे पास में इंजीनियरिंग, और हमें इसके अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? माना माना एन वस्तुओं में से N1, N2, N3, इस प्रकार कुल NR वस्तुएं समान हैं। वस्तुएं समान हैं तो वस्तुओं को वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो जाएंगे? देखो, यदि केवल n वस्तुएं हैं तो उनको व्यवस्थित करने के तरीके n फैक्टोरियल होता है। अब मैं इसके अंदर क्या शर्त जोड़ रहा हूं कि n वस्तुओं में से ही N1 अलग वस्तुएं, N2 अलग वस्तुएं, N3 अलग वस्तुएं, यानी परस्पर N1 तरीके की अलग वस्तुएं होगी समान, N2 तरीके की समान अलग वस्तुएं, N3 तरह की अलग समान वस्तुएं। ठीक है, इस प्रकार कुल NR तक वस्तुएं अलग अलग तरीके की समान है आपस में। ठीक है, तो जितनी वस्तुएं समान है उनका फैक्टोरियल बट्टा में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, यानी N1 फैक्टोरियल आता है यहाँ पर N2 फैक्टोरियल गुणा में, इस प्रकार N3 फैक्टोरियल गुणा में। ऐसे चलते चलते देखो, जितनी समान वस्तुएं यानी NR वस्तुएं समान है तो NR फैक्टोरियल, इस प्रकार हम वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इंजीनियरिंग जो शब्द है इसके अंदर देखो अक्षर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 अक्षर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 11। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखें तो ये जो ई है, ई कितनी बार आता है? 1, 2, 3 बार आ रहा है ई। ठीक है, और एन जो है वो कितनी बार आ रहा है? इंजीनियरिंग में 3 बार आता है एन। और यहाँ पर जी जो है, जी 2 बार आता है। उसी प्रकार आई जो है, आई कितनी बार आता है? 2 बार। और आर जो है वो 1 बार आता है केवल। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग तरीके के समान आ रहे हैं अक्षर, इनसे बट्टा में फैक्टोरियल करके हम बट्टा में भाग देते हैं, यानी इस तरीके से लिखते हैं बट्टा में N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इंजीनियरिंग 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 शब्द के अक्षरों अक्षरों से बनने वाले अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर में 11 फैक्टोरियल बटा में, देखो ई कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। एन कितनी बार आता है? एन भी 3 बार आ रहा है, तो गुणा में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखो जी जो है, जी 2 बार आता है, तो गुणा में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखो, जो जी तक बात कर ली, उसके बाद आई कितनी बार आता है? आई 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। और उसके बाद देखो आर जो है, आर केवल एक ही बार आता है, तो वो लिखना जरूरी नहीं है, 1 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 11 फैक्टोरियल क्या होता है? 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल लिख लिया। अब देखो, एक 3 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही लिख लिया हमने क्योंकि ऊपर भाग होने वाला है। अब जो दूसरा 3 फैक्टोरियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2 यानी कि 6। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2। एंड यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही है। तो देखो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भाग हो गया। अब देखो, 6 से 6 जो है वो 1 बार भाग हो गया यहाँ पर। फिर देखो, ये जो 2 है ये 8 को कितनी बार भाग करेगा? 4 बार। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो 2 है ये 10 को कितनी बार भाग करेगा? 10 को भाग कर देगा 5 बार। यानी देखो, कुल संख्या क्या आ जाएगी? कुल शब्दों की संख्या कितनी आ गई? बराबर में क्या बना? देखो उत्तर हमारे पास 11 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 4। तो 11 गुणा 5 तो कितना हो गया? 55। तो 55 गुणा में क्या आ गया? 55 गुणा में 9 गुणा 4 हो गया 36। ठीक है, तो 36 गुणा में देखो, यहाँ पर 7 गुणा 5 कितना हो गया? 35। और गुणा में कितना है? 4 है, तो 35 गुणा में 4।
ठीक है, तो देखो यहां से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2,77,200। तो कुल शब्दों की संख्या कितनी होगी, 2,77,200। और यही क्या होगा, हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।